हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। फोर्थ पार्ट, मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट हम लोग कर लिए थे। सो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगेन देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आसान सबसे तरीका क्या होता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, 1/8। तो कोशिश ये करिए कि 1/8 फ्रैक्शन में आप न फंसें। इसके लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबसे आसान क्या होता है, एलसीएम ले लीजिए, तो फ्रैक्शन से आप हट जाएंगे। जैसे ही एलसीएम 8 लिया आपने, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 16x² माइनस 8x, और फिर यहाँ से +1, दिस इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे बाई वन करके आप ये जानते हैं, ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से क्या करिए, आप इसको जो है, आप इस 8 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x +1, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जो कि फ्रैक्शन में दिख रहा था ना, उसका कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में था 1/8। हमने एलसीएम लेके इस तरीके से किया, सिंप्लीफाई किया कि फ्रैक्शन तो हट गया ना। अब अल्टीमेट आप देखेंगे तो इसको अगर इस पूरे इक्वेशन से 8 कॉमन लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि घुमा फिरा के अल्टीमेट जो है यही इक्वेशन आपको वापस मिल जाता है। तो कोई इशू बात नहीं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस 8x जो है ना, इसको 2 पार्ट में लिखूंगा, सच दैट इसका सम जो है ना, यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन है, तो 2 पार्ट में ऐसे लिखना है कि सम जो है -8x आ जाए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, देखिए ये 16x² का 1 में मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना होगा, 16x²। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 8x को 2 पार्ट्स में इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका सम -8x आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 16x² आए। अब वो क्या होगा, वो 2 टर्म्स क्या होंगे, सोचिए, प्लीज सोचिए क्या होंगे। सोचा फ्रेंड्स आपने, तो क्या दिमाग में आया। वैसे भी थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करते तो आइडेंटिटी ये वाला a - b का होल स्क्वायर वाली अगर आइडेंटिटी आप देखते ना, तो यहाँ पे ए बी मेरा ए की वैल्यू क्या आ जाती, 4x, और b जो है मेरा 1 है। तो मतलब अल्टीमेट क्या है, ये 4x - 1 इसका होल स्क्वायर है अगर आप देखेंगे तो। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको आप वैसे भी लिख सकते थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं -4x और -4x 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। ठीक है ना, तो आप देखेंगे, या तो आप डायरेक्ट इसको ये लिख दीजिए ना, इसी का स्क्वायर है, यही से दोनों रूट सेम आ जाएंगे। अदरवाइज जो है, आप अगर फैक्टर से करना चाहते हैं तो फैक्टर कर लीजिए, -4x ऐड करेंगे, -8x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे +16x²। तो चलिए अब फटाफट कर लीजिए, 16x² -4x +1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, इन दोनों से 4x कॉमन है, 4x मैंने कॉमन लिया, तो यहां से आ जाएगा 4x - 1, और यहां से -1 कॉमन है, तो यहां से आ गया 4x - 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब दिस विल इंप्लाई, इन दोनों से 4x - 1 कॉमन है, और यहां से भी देखेंगे क्या हो जाएगा, 4x और ये -1, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो मैं देख कह रहा हूं कि ये दोनों टर्म सेम आ गए, वही मैं आपको बोला था, देखिए इसी का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। सो एनीवेज, तो यहां से 4x - 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड टर्म मतलब दिस इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहां से भी 1/4 और 1/4। मतलब क्या हुआ, आपका जो रूट्स या इसके सोल्यूशन आए वो क्या आ गया, 1/4 और 1/4। कितने आसानी से किया। तो मेरा क्या सजेशन होगा कि यहां तक तो सिंप्लीफाई करें,
और तुरंत यहीं पे ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इतना कैलकुलेशन बच जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मतलब ये स्क्वायर जो मैं बोल रहा था तो ठीक है, फिर इस प्रोसेस से जो मैंने आपको डिटेल में जाके बताया उस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। होपफुली क्रिस्टल क्लियर वे में ये जो कॉन्सेप्ट था ये पहुंच पाया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार जो बोलना चाहता हूं कि जब भी फ्रैक्शन दिखे ना उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, तो एलसीएम लेके इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेट मेरा फ्रैक्शन हट जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट सबसे आसान, मैं करने की कोशिश करता हूं फिफ्थ पार्ट। आपको जो सॉल्व करना है थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं ताकि दिखेगा, ठीक है ना। मेरा फोटो इतने में आ जा रहा होगा, चलिए दिखेगा। 100x² माइनस 20x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब अगेन देखिए यहां पे भी जो अब ये तो बहुत इजी हो गया फ्रेंड्स, ये भी बहुत इजी हो गया। आप इसी तरीके से देखिए ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप देखेंगे ना जैसे पिछला क्वेश्चन 4x माइनस 1 का स्क्वायर था, ये क्या है 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप लिख सकते हैं तो डायरेक्ट इसको लिख लीजिए। देखिए इसी का ये स्क्वायर आ रहा है, कैसे चेंज करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर, तो 10x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 10x और 1 करेंगे तो माइनस 20x प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यही अल्टीमेट आ गया। तो आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, अदरवाइज जो फैक्टर करते थे उससे भी करिए। तो सबसे आसान तो ये होगा कि डायरेक्ट जो है इसको मैं ये लिख दूं और यहाँ से इक्वल टू 0, मतलब 10x माइनस 1 2 बार 0 होगा, मतलब x की वैल्यू 1/10, मतलब इसके दोनों रूट सेम होंगे। बट ठीक है, ये मेथड मैंने बता दिया कि आप आइडेंटिटी यूज कर लें, नहीं यूज कर पाते हैं तो फैक्टर सबसे आसान तरीका जो हम करते आए, इसी को ब्रेक करना है 20x को 2 पार्ट्स में, सच दैट सम जो होगा माइनस 20x प्रोडक्ट 100x स्क्वायर। तो आपको पता है माइनस 10x और माइनस 10x ना। तो बस ये आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 10x कॉमन है, 10x कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए 1 तो 10x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों से वही टर्म कॉमन करिए ताकि ये अंदर जो कॉमन आए ना वो ये वाला है, ताकि मैं इन दोनों से ये कॉमन ले लूँ। तो इन दोनों से 10x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए दोनों वैल्यू सेम है, मतलब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/10 या फिर 1/10, तो 1/10 दो बार रिपीट कर गया, दोनों रूट सेम होंगे। तो बड़े आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फिनिश किए, अब आते हैं क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन सेकेंड पे। क्वेश्चन सेकेंड में आप देखेंगे ना, मैं वही देख के थोड़ा सा शुरू में परेशान हो गया। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जानते हैं आप जो बुक अपनी पलटिए, न्यू जो बुक है ना, न्यू वाली बुक जो है, जो नई बुक है रैशनलाइज सिलेबस में, उसमें आप देखेंगे इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल 1 है ना, सॉल्व एग्जाम्पल, उसी को ये बोल रहा है कि इसको आप सॉल्व करिए। जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसी को वो बोल रहा है कि सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो इनको अब आप सॉल्व कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल जो है उसका मैं लिख लेता हूं, जैसे बोला ना सॉल्व प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में मेरे ख्याल से 2 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, मैं उसमें से एक प्रॉब्लम लिखता हूं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसी की बात कर रहा था ये, ठीक है ना। एग्जांपल 1 ये इसी की बात कर रहा था। इसमें अगर देखें तो वो लिखा है ना सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1 ना। तो एग्जांपल 1 में एक ये प्रॉब्लम है और एक और प्रॉब्लम है, इसी टॉपिक में आप जाइएगा, ठीक है ना, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे वहां पे। तो उसी में फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट और एक इक्वेशन था। तो चलिए इसको सॉल्व करना है तो मैं यहीं पे फटाफट कर देता हूं।
तो एग्जाम्पल 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, उसी तरह से सेकेंड पार्ट भी दिया है। इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं सच दैट सम जो है -45 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, देखिए ये +324x²। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे -36x और कितना आना चाहिए 45 ना, 45 आना है तो आपका 9x। प्लीज चेक करिए, ये देखिए तो -36x और -9x इनका सम अगर आप निकालेंगे तो -45x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यही आ जाता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि x² माइनस की जगह ये लिख लीजिए -36x -45x की जगह और -9x +324 दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन x आ रहा है तो x -36, यहाँ से -9 कॉमन आ जाता है तो x -36। प्लीज चेक करिए दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -36 और यहाँ से x -9 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और 36। प्लीज चेक कर लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट कर लीजिएगा, तो ये आसान है, इसको मैं होमवर्क छोड़ता हूँ आपको। ये क्वेश्चन इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल 1 आपको दिया है, फॉर्मेशन वहां पे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। और वहां से आप फिर इसको मैंने सॉल्व किया, दूसरा पार्ट भी है उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेन जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको होमवर्क दूंगा। अब यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं और उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार जस्ट मैं पढ़ देता हूं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट का 4th और 5th पार्ट और क्वेश्चन सेकंड में जो दिया है उसका एक पार्ट कर दिया, दूसरा पार्ट आपको होमवर्क छोड़ा। होपफुली ये आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। यही से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूंगा, बट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 5 ये तीनों आपको दिख रहे होंगे। ये तीनों आप पहले अपने से ट्राई करिएगा। मैं एक एक करके करते जाऊंगा, बट मैंने पहले ही दे दिया ताकि आप अपने से सॉल्व करें बिना बुक देखे। हाँ, बुक का सॉल्व एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग फॉर्मेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन 3, 4, 5 आप ट्राई करेंगे, 1 बाई 1 हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में करूंगा। बट उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। बट कहीं पे कोई डाउट अगर आपको है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कम से कम कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे क्या इशू हो रही है आपको। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।